अब तक हमने कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को पढ़ा, इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया। आज हम लोग कॉमन कलेक्टर के एम्पलीफायर के यूज को पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, जैसे कि कॉमन कलेक्टर का है, मैंने बताया था कि अगर कॉमन इमिटर है तो इमिटर को हटा दीजिए, बेस और कलेक्टर बचा। बेस विल बी इनपुट करंट, कलेक्टर विल बी आउटपुट। सिमिलरली कॉमन कलेक्टर है तो कलेक्टर को हटा दीजिए, क्या बचा? बेस और इमिटर। तो बेस विल बी इनपुट एंड इमिटर विल बी आउटपुट। तो मेरा अगर ये मैं कनेक्टर को इस तरह से और यहाँ एक मेरा इमिटर करंट इज माय आउटपुट करंट। विच करंट इज आउटपुट करंट? इमिटर करंट। और मैं यहाँ बायसिंग के लिए डीसी और मान लीजिए कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, ये तो एक ही साथ दिखा रहा हूँ। दो अलग अलग बैटरी यूज किया हूँ, अदरवाइज यहाँ से हम लोग लैडर नेटवर्क लेकर भी हम लोग बायस कर सकते हैं। आईडी इज आउटपुट करंट, आईडी इज इनपुट करंट, आउटपुट इज टेकन फ्रॉम हियर। ये है आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इसका भी हम लोग देखते हैं कि गेन क्या होगा। कैलकुलेट या ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर। ये मुझे लिखना है V out upon V out upon। पहले मैंने क्या बताया था, इसका मॉडल खींचेंगे। जो V का चेंज है, V का चेंज है, जो ये चेंज करेगा V के चेंज होगा। यहाँ पर रजिस्टर नहीं, सारा का सारा वोल्टेज लगा रहता है। चेंज के लिए मॉडल बना रहता है। डीसी एनालिसिस के लिए सेपरेट एनालिसिस बता चुके हैं। तो यहाँ देखिए मेरा बेस है, बेस को मैं मॉडल किया था HIE से। आउटपुट डिपेंडेंट करंट सोर्स HFE IB ये रहा। यहाँ पर देखिए कलेक्टर, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स। यहाँ एक तरफ से वोल्टेज सोर्स है। दिस इज शॉर्टेड। शॉर्ट का मतलब वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दिया, मतलब ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ठीक है ना? तो ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, तो देखिए यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ रजिस्टर है, यहाँ पर आप ये है HIE। यहाँ पर आपने क्या है, है ये मेरा आईडी है, ये मेरा ये मैं पोलैरिटी मार्क कर दिया हूँ। और इंक्रीमेंटल राइज या पॉजिटिव साइड ये मेरा आईडी है, ये आपका HFE आईडी है, ये V आउट है। इस तरह से आपका मैंने इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल खींचा है। अब इसी का यूज कर हम लोग इसका गेन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ के करंट को, यहाँ ये मेरा आउटपुट है, दिस करंट आउटपुट मेरा क्या है, दिस करंट IE यही मीटर को मैंने ग्राउंड दिया। देखिए एक करंट मीटर करंट इसको कर रहा है IE, लेकिन वो कर रहा है इनटू ये रजिस्टर। ये अब हम लोग गेन इसे कैलकुलेट करेंगे। IE इक्वल टू IB प्लस IC, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ करंट कितना है, ये देखिए मीटर में करंट कितना फ्लो करता है, करंट कितना फ्लो करेगा, I मीटर कितना है, IB प्लस IC इक्वल टू HFE इंटू IB। ये जस्ट बीटा की तरह है, कैसे बीटा लिख देते हैं, IB प्लस बीटा इंटू IB। ठीक है, कलेक्टर करंट वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए उसको,
अब वी आउट जो लिख रहे हैं क्या होगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। HFT इज लाइक बीटा, चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IB, बीटा की तरह है। तो आपका क्या हो गया वी आउट IB प्लस HFE IB इंटू IB। जैसे वहां लिखते थे IB प्लस IC इक्वल टू बीटा बीटा IB लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात को। इमिटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस, वही तो मॉडल में दिखा रहा है प्लेस करंट। तो ये आपका क्या आ गया, ये टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस। IB को बाहर निकाल देते हैं तो 1 प्लस HFE। अब IB को रिप्लेस कर देते हैं इनपुट से। IB क्या है आपका, IB क्या होगा आपका जी, IB क्या होगा, ये मुझे अब इनपुट से रिप्लेस कर देना है। तो IB क्या हो जाएगा, V इन ही VB है, VB तो कुछ है ही नहीं, V इन VS माइनस IB आपका हो गया, यहां से केवीएल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, केवीएल यहां से लगा दीजिए, VS माइनस IB HIE माइनस 1 प्लस HFE IB इंटू RE, केवीएल लगा दीजिए। टोटल करंट IB करंट I क्या होता है, IB प्लस HFE IB भी ना होता है, सबको लिख दिए बेस करंट के टर्म में IB प्लस बीटा IB। समझ गए, नॉट ध्यान रखते हैं करंट जाता है क्या, ऐसे मॉडल में वही बता रहा है। तो ये आपका आ गया VS इक्वल टू IB HIE प्लस 1 प्लस HFE IB बाहर निकाल दिए हैं RE। तो IB इसका तो हम लिख सकते हैं, IB क्या आ गया जी, IB आ गया HIE प्लस 1 प्लस HFE RE IB लिख रहे हैं, ये हो गया आपका IB। तो ये IB इक्वल टू VS बाई VF बाई ना होगा, इसको वहां जाकर रिप्लेस कर दे रहे हैं IB को इनपुट सिग्नल के टर्म में लिख दिए, ठीक है ना। तो V आउट अपॉन V आउट क्या हो गया, यहां से V आउट क्या हो गया, यहां से V आउट तो 1 लिख देते हैं, फ्रॉम 1 V आउट क्या हो गया, IB को रिप्लेस कर दे रहे हैं VS अपॉन HIE प्लस 1 प्लस HFE RE, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू क्या था आपका 1 प्लस HFE, ठीक है था। देखिए इसको तो V आउट अपॉन VS क्या हो गया जी, यही है V आउट अपॉन VS इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस HFE अपॉन HIE प्लस 1 प्लस HFE दिया। अब देखिए ये जो 1 प्लस HFE RE है, इस HIE से काफी ज्यादा है, HIE से काफी ज्यादा है, फैक्टर से मल्टीप्लाई है इंटू RE है, इसको हम नेगलेक्ट कर, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके तुलना में काफी बड़ा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस HFE अपॉन 1 प्लस HFE इंटू यहाँ पर RE लिखा, यहाँ पर RE लिखा ना, यहाँ RE लिखा, करंट IB 1 प्लस HFE RE था, RE लिखा, IB को रिप्लेस किए हैं, RB को रिप्लेस किए हैं VS बाई S, IB को रिप्लेस किए हैं से, ये आपका यहाँ RE लिखा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए कितना हो गया, ऊपर नीचे लगभग बराबर, ये कट क्या आ जाएगा, लगभग क्या आया 1, लगभग क्या आया 1, कोई दिक्कत नहीं है,
क्या किया मैंने क्या किया, वी आउट को लिखा 1 प्लस HFE IB into RE, 1 प्लस HFE दिस करंट इनटू रेजिस्टेंस, और IB को रिप्लेस कर दिया क्योंकि मुझे वी आउट अपॉन VS चाहिए। यहां से KVL लगाकर IB को रिप्लेस कर दिया, और फिर मैंने कहा कि आपका यहां पर मैंने क्या किया, IB को रिप्लेस कर दिया, IB को रिप्लेस कर दिया, इससे वी आउट मेरा क्या हो गया, फ्रॉम 1 यानी कि मेरा 1 था, फ्रॉम 1 रिप्लेसिंग IB, यानी कर रहे हैं रिप्लेसिंग IB को मैंने रिप्लेस कर दिया है यस, या 2 में मैंने IB निकाला था रिप्लेसिंग IB। ज्यादा अच्छा होगा मेरे IB इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 से मैंने रिप्लेस किया, चल समझ गया आपको, वहां से 2 वाला से रिप्लेस कर दिया, IB को कहां रिप्लेस, IB इन इक्वेशन 1, यहां पर मैंने IB को रिप्लेस किया, तो लगभग 1 आ गया। ये देखिए फैक्टर मल्टीप्लाई में लगभग 1 आ गया। ये मैं यह दिखाना चाहता था कि ये जो होता है आपका कॉमन कलेक्टर, इसको इमीटर फॉलोवर भी बोलते हैं। इमीटर फॉलोवर यानी कि जो फॉलो करेगा इनपुट को, जो वोल्टेज में चेंज हो रहा है यूनिटी गेन है, जो आउटपुट वी आउट अपॉन फॉलोवर का मतलब होता है लगभग 1 इनपुट को फॉलो कर रहा है, जो इनपुट है लगभग वही आउटपुट। फेज भी सेम, देखिए यहां से भी देख सकते हैं फेज भी सेम आया है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो वोल्टेज चेंज करेगा तो करंट चेंज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, IE into RE, IB चेंज किया, IE चेंज किया, ये क्या हुआ, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, IE into RE कितना बढ़ेगा, तो वहां भी दिखा रहा है, दोनों सेम थे, ये बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है, ये भी बता रहा है, और आपका लगभग बराबर है। तो इसका बोले आप क्वेश्चन इसका यूज क्या है, अब इसका यूज क्या है मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं। एक बात और मैं यहां देखना चाहता हूं, आपको एक चीज और बता दूं आपको कि देखिए VS IB इसका जो आया था, IB मेरा इनपुट करंट था, VS मेरा सप्लाई इलेक्ट्रॉन सोर्स वोल्टेज था, तो VS by IB मैंने निकाला था, IB मैंने निकाला था, तो VS by IB को ऐसे लिख सकते हैं, VS by IB को HIE plus 1 plus HFE। ये क्या हुआ जी, इनपुट वोल्टेज का चेंज, और ये चेंज इन करंट क्या होता है, यही तो इनपुट इंपीडेंस है, तो इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इनपुट इंपीडेंस होता है आपका कॉमन कलेक्टर का हाई इनपुट इंपीडेंस, ये सबसे तीनों में सबसे ज्यादा हाई इनपुट इंपीडेंस इसी का, हाई इनपुट इंपीडेंस। समझ के बात को देखिए, कॉमन कलेक्टर में क्या आया था, केवल बीजेटी की बात कर रहा हूं, कॉमन कलेक्टर जो बीजेटी था तो उसका बीजेटी का आपका आया था HIE, केवल HIE, और अभी जब कॉमन इमीटर था तब क्या आया था जी, कॉमन इमीटर था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा मिस बोलने में, कॉमन इमीटर का क्या आया था HIE इनपुट इंपीडेंस, इसका क्या आ गया HIE प्लस, सबसे हाईएस्ट इसी का होता है इनपुट इंपीडेंस, ध्यान रखिएगा, इसकी फायदा भी हम देखेंगे। आउटपुट इंपीडेंस कम होगा कि ज्यादा होगा जी, अच्छा यहां वोल्टेज चेंज करेंगे बेस इमीटर पर, तो मीटर करंट क्या होगा, बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस है, तो लार्ज चेंज इन इमीटर होगा, तो आउटपुट इंपीडेंस इसका कम होगा। यहां से देख भी सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे इंट्यूटिवली भी सोच सकते हैं कि आउटपुट इंपीडेंस इसका कम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट इंपीडेंस इसका सबसे कम होता है। देखिए इमीटर पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऐसे भी सोच सकते हैं ना, इमीटर पर चेंज करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इंजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, ये मीटर है, ये मेरा कलेक्टर है, ये बेस है, ये मीटर है, यहाँ फॉरवर्ड बायस थोड़ा सा चेंज कर लें, हम या थोड़ा सा चेंज कर लें तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा, तो मीटर करंट, समझ रहे ना आपको, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा, ज्यादा इंजेक्ट होगा तो मीटर करंट में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो लार्ज चेंज है, इंट्यूटिवली भी सोच सकते हैं। और बेस में देखिए पहले ही कम हो रहा था, करंट का चेंज बेस में काफी कम होता है, बेस करंट काफी स्मॉल होता है, चेंज करेंगे तो काफी स्मॉल चेंज, और एक रजिस्टर लगा दिए मीटर पर, अब तो और उसको कम करने लगेगा। देखिए कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर में रजिस्टर लगा दिया, तो देखिए वही बता रहा है, इंट्यूटिवली भी सोच सकते हैं, इसका इनपुट इंपीडेंस काफी ज्यादा होता है कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर का, कॉमन कलेक्टर का ध्यान लिख दीजिए, कॉमन कलेक्टर का, कॉमन कलेक्टर जो है हाईएस्ट इनपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस का मतलब है चेंज इन VBE और चेंज इन आउटपुट
इम्पीडेंस का मतलब है चेंज इन ईबी, ये यहाँ का वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, और चेंज इन आई। वीबी यहाँ चेंज कर रहे हैं, यहाँ का वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, यहाँ का चेंज कर रहे हैं, यहाँ का इस साइड का मीटर का, मीटर पर यहाँ ऐसे ही ध्यान दे दीजिए, मीटर पर चेंज कर रहे हैं और कमेंट करंट पर देखिए, यहाँ देखिए चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए 14 वोल्टेज यहाँ पर देखिए, यहाँ फॉरवर्ड बायस 14 बढ़ा दिए तो क्या होगा, ये दोनों टर्मिनल यहाँ का वोल्टेज बेस है मीटर है, यहाँ पर 14 फॉरवर्ड बायस बढ़ना है मतलब मीटर पर कम वोल्टेज बता दिया, फॉरवर्ड बायस बढ़ गया चला, ये करंट मीटर। तो आउटपुट इंपीडेंस इसका हाईएस्ट इनपुट इंपीडेंस कॉमन कलेक्टर की बात कर रहा हूं, लोवेस्ट इनपुट, इसका फायदा है लोवेस्ट आउटपुट इंपीडेंस निकाल नहीं सकते हैं, निकाल के दिखा दे क्या आप निकालिएगा इसको, मैं इंट्यूटिवली बता दिया, और यूनिटी वोल्टेज है, ये तीन चीज किसका कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर। यहां निकाले क्या ऐसा हम एक जीएम मॉडल से निकाले थे ना कि जीएम मॉडल से क्या निकाले थे ना, निकाले थे ना तो अब अगर ये चलो ठीक है इसको जीएम मॉडल छोड़ देते हैं, जीएम मॉडल से निकाले थे ना, आदि क्या होगा, आदि का अगर यहां चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे निकालते हैं ना 50 बाय जस्ट डायोड है पीएन जंक्शन आई, ऐसे भी सोच सकते हैं, आई सबसे ज्यादा होता है तो मीटर रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, यानी मीटर में थोड़ा वोल्टेज चेंज करेंगे तो लार्ज चेंज इन मीटर करेंगे, ये हम आदि मॉडल से निकाले थे ना, याद होगा तब जीएमआर का मॉडल बता रहे थे, इससे भी निकाले, सब मॉडल एक ही है जी, सब मॉडल एक ही है, समझे, यहां से निकाले हम लेकिन दिखाते दोनों कैसे एक ही है, यहां ये हम निकाले जीएम मॉडल से आई ज्यादा होता है तो आर आपका क्या होगा, कम होगा, यहां पर यही है इसका आउटपुट इंपीडेंस। इस मॉडल से निकाले आउटपुट इंपीडेंस निकाले हम, कैसे निकाले, ये मॉडल है, हम क्या कर रहे हैं आउटपुट इंपीडेंस निकाल रहे हैं, यहां पर अलग से चर्चा कर रहे हैं, यहां पर हम वोल्टेज चेंज आउटपुट इंपीडेंस का मतलब क्या है, Vx अपॉन चलो इसको ऐसे कैसी तरह करके डायरेक्शन ये मिलाएंगे, Vx अपॉन I, बाकी कोई सोर्स नहीं लगा हुआ, आउटपुट इंपीडेंस निकाल रहे हैं कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर का, इस कॉमन कलेक्टर का, यहां कुछ भी नहीं लगा हुआ, बाकी सबको केवल यही का चेंज है, बाकी सब कुछ नहीं लगा, ठीक है ना, बाकी कहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये अब देखिए, अब Vx और Ix का रेशियो लेना है, तो मान लो ये करंट ऐसे दिखा दिए हैं, तो चलो मान रहे हैं कि अभी हम कुछ ये करंट मान रहे हैं ऐसे, दो इनकमिंग है तो आउटगोइंग दिखाना होगा, सारे के सारे इनकमिंग नहीं होंगे, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूं, चलो इसको ऐसे ही मान लो, और सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, तो देखिए इनकमिंग करंट Ix, ये भी इनकमिंग मान लिए, तो HFE into IB आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट कैसे है, ऐसे है Vx बाई आउटगोइंग करंट मेरा ऐसे जा रहा है, ऐसे मेरा वो करंट डिपेंड करता है इस पर, मेरा करंट जा रहा है ऐसे, ऐसे मान लो ऐसे Vx अपॉन Ix प्लस HFE, IB क्या है, IB क्या है, यही है आपका Vx अपॉन HI, इन्हें करंट फ्लो करा, देखिए वोल्टेज यहाँ ग्राउंड है, एक Vx लगा हुआ है, एक ग्राउंड है, इन्हें वोल्टेज लगा हुआ Vx, तो IB बनी Vx अपॉन HI, लेकिन IB जो करंट में था ऐसे था, और ये करंट जो Vx बाई HI जा रहा है ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ये ऐसे IB मानकर ऐसे लिखा था, तो अब क्या करेगा, ये मेरा जो IB का ये क्या है, जस्ट उल्टा है, IB ऐसे है कि उल्टा फ्लो कर रहा है, IB के अपोजिट, प्लस लिखेंगे तो मान लेंगे ऐसे ही फ्लो कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं, IB मेरा ऐसे माना हुआ है, ये फ्लो कर रहा है ऐसे, यानी कि ये मैं पॉजिटिव माना हूं, ये अपने आप एडजस्ट करते हैं, Ix इक्वल टू वो चला जाएगा, Vx और Ix लिख दिया सब कुछ, Vx अपॉन HIE HFE प्लस Vx अपॉन Vx अपॉन Ix का रेशियो लेना है, और Ix इज इक्वल टू Vx HIE HFE प्लस Vx अपॉन Ix HIE 1
प्लस आपकी कम है 1 प्लस एच HIE 1 प्लस HFE इज लाइक बीटा। समझ गए? तो आपका इमिटर टर्मिनल पर जो रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस इसका काफी कम आता है, देखिए इनपुट रेजिस्टेंस का काफी ज्यादा आता है। इनपुट पर साइड कॉमन कलेक्टर का आउटपुट इंपीडेंस काफी कम होता है। देखिए HIE बाई आउटपुट इंपीडेंस इज ये आपने इस पूरे को एक आउटपुट इंपीडेंस है यहाँ पर भी अलग से मैं चर्चा कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस टर्मिनल पर एक वोल्टेज का चेंज किया और करंट का चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात को। और वहां से कैसे निकाले थे, जीएम मॉडल से निकाले थे हम। ये आया था आपका VT बाई RE, दोनों सेम ही है, ये हम लिखते हैं RE जीएम मॉडल से, और VT बाई से लिख सकते हैं IE को। I क्या होता है, IB प्लस IC, और ये आपका आ गया था, देखिए दोनों को एक ले आते हैं, IB प्लस IC बीटा IB, ये आ गया VT IB 1 प्लस बीटा। VT बाई IB क्या बताया है आपका, बेस का इनपुट इंपीडेंस R पाई वोल्टेज अपॉन, यहां पे चेंज करेंगे हम, तो जिस पॉइंट पर चेंज कर रहे हैं इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, IB चेंज कर रहा है VT, तो जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस पॉइंट का करंट इन्हें डिवाइड, यहां का स्लोप, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं चेंज अपॉन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, उस पॉइंट का करंट से डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए ये क्या होगा, R पाई अपॉन 1 प्लस बीटा, सेम था। R पाई की जगह यहाँ HIE है, H1 प्लस HFE है, वहां बीटा इज लाइक HFE, R पाई इज लाइक HIE, सब सेम ही है, कोई मॉडल यूज कीजिए, समझ के बात होगा, सब सेम ही है। ये देखिए ये आपका आ गया, यहां पर हम इस मॉडल का अगर यूज किए तो यहां से भी वही आया, तो यहां से आया यूजिंग, ये क्या किया हम, यूजिंग R पाई GM। हम लोगों ने कहा था कि RE क्या होता है, बेस का निकालना है, बेस एमिटर फॉरवर्ड PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो बेस का निकालना है तो बेस करंट से डिवाइड कर दिए, और इमीटर का निकालना है तो इमीटर करंट से VT को डिवाइड कर दिए, जैसे कि आप डायोड का निकाल देते हैं फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो वही कौन सा करंट, DC करंट, जिस पॉइंट पर निकालना है, इसी पॉइंट, इस पर AC और DC दोनों है, हम चेंज करके मॉडल लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं, तो AC को हटाते हैं तो जो DC करंट होता है उसी से डिवाइड, बस ओके, बात दोनों सेम ही कर रहा है, ये भी वही निकल कर आ गया, ये भी वही निकल कर आ गया, तो ऑल द मॉडल्स आर गिव सिमिलर रिजल्ट, ये मैं कहना चाह रहा हूं, मैं दोनों मॉडल से। तो यहां पर अब हम कहना चाह रहे हैं, यहां पर आप इसको लिखिए, हम लिख लिए, हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कलेक्टर की हम चर्चा कर रहे हैं, पढ़िएगा सारा अंतर, कॉमन कलेक्टर का क्या अंतर है, कॉमन बेस, कॉमन मीटर, इसका इनपुट इंपीडेंस, इसका आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है, या वैसे में पता है। इसका फायदा क्या है, बोलेगा कोई सर वोल्टेज गेन की इसका यूनिटी है, ज्यादा एम्पलीफाई भी नहीं कर रहा है, इसका फायदा क्या है। मान लीजिए कि आप एक एम्पलीफायर बना दिए, ये बना दिए, ऐसे रजिस्टर लगा दिए, ऐसी सिग्नल लगा दिए, चलो पहले मैं छोटा सा ही बता दे रहा हूँ, सिंपल बना दे रहा हूँ, AC DC एक ही जगह निकाला, अदरवाइज आप इसी वोल्टेज सोर्स से बाइसिंग करते हैं, मैं दो अलग अलग बैटरी का यूज कर रहा हूँ, बट अदरवाइज आप क्या करते हैं, इसी से दो बैटरी के यूज एक ही से करेंगे। अब क्या किया, वोल्टेज दे दिए, DC कंडीशन हो गया, अब यहाँ क्या किया हम, एक AC, ठीक है, AC, चलो कैपेसिटर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं आपको, कैपेसिटर पास AC ब्लॉक DC कैपेसिटर लगाते हैं, AC के लिए शॉर्ट की तरह काम करेगा, DC को आउटपुट के वेव लेते हैं, तो इसका DC बाहर में AC चाहते हैं ना, यहाँ पे DC प्लस AC थोड़ा है, दोनों है, जब DC है तो यहाँ DC वोल्टेज तो मिल रहा है ना, AC लगाएंगे तो वेरिएशन AC प्लस DC
डीसी का एसी का रेजिस्टेंस अलग कर रहे हैं, डीसी का अलग, उस डीसी को ब्लॉक करने के लिए हम एक कैपेसिटर लगाते हैं, बट अभी हम सीधा समझ। अब देखिए इसका हम लोग गेन क्या निकाला है, बीजेटी का गेन क्या निकाला है हम, एचएफई बीजेटी का गेन, बाकी वोल्टेज डिवीजन होगा और फैक्टर पर डिपेंड करेगा। बीजेटी का गेन क्या निकाला है, एचएफई एचआई इनटू आरसी बीजेटी ये ना होता है बीजेटी का। चलो यहाँ तो वोल्टेज डिवीजन भी नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए ऐसे रजिस्टर लगा देता हूँ वोल्टेज डिवीजन होता तो वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं, बट ये गेन फैक्टर तो रहेगा ना, ठीक है ना, सारा यही वोल्टेज सारा का सारा डेसीमीटर पर है। तो अगर देखिए आरसी पे डिपेंड कर रहा है, आरसी मान लीजिए आप ज्यादा रखेंगे, चाहे गेन बढ़ाने के लिए आरसी आप बढ़ाना चाहेंगे, आरसी आप बढ़ा दिए, मान लीजिए आरसी इज 100 किलो या आरसी इज 5 किलो मान लीजिए। अब कोई लोड लाइन लगा दिया 100 ओम का, 100 ओम का लोड लगा दिया, तो स्मॉल सिग्नल मॉडल में दोनों कहां आ गए जी, सिग्नल चेंज के लिए दोनों कहां है, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना, ये भी ग्राउंड ये भी ग्राउंड। तो स्मॉल चेंज के लिए जब चेंज करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, स्मॉल चेंज के लिए आरसी और ये पैरेलल हो गए, आरसी पैरेलल हो गया 100, ये लो इंपीडेंस का लोड लगा दिया। तब क्या बताया था, जब बड़ा रेजिस्टेंस और छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में होता बराबर होता है, ये बराबर हो जाएगा 100। तो आरसी हम ज्यादा रखे थे तो गेन बढ़ता है, लेकिन ये क्या किया, अब क्या किया है, एक तरह से रेजिस्टेंस क्या हो गया, आरसी डैश घट गया, क्योंकि पैरेलल में और रजिस्टर लगा के दोनों का इक्विवेलेंट हो गया, कम गया। पहले आरसी था मान लीजिए कि 5 किलो, अब आ गया वो 100 हो, ये तो क्या हो गया, आरसी डैश अब ये आरसी में आ गया, दोनों में लग गया, दोनों रजिस्टर आ गया, जब लोड लगाएंगे तो यहाँ पर दो रजिस्टर लग गया। एसी मॉडल में बनाएंगे तो दोनों रजिस्टर पैरेलल में दिखाएंगे, जब मॉडल बनाएंगे कहीं ना दिखाएंगे। ये देखिए नाम देते हैं एचआईई, केवल आउटपुट इनपुट साइड एचएफई आईबी, और ये आपका हो जाएगा आरसी, ये लोड भी क्या है उसी टर्मिनल पर 100। अब तो डिस्टर्ब कर दिया गया, आरसी मेरा कम गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर कम गया, 100 लगा दिया। तो जब लो इंपीडेंस लगाते हैं इट कैन डिस्टर्ब द गेन, व्हेन द लोड इंपीडेंस इज लो, जब चूंकि यहां था, इट कैन डिस्टर्ब द गेन। टू प्रिवेंट दिस if as we connect a low load at the output, it decreases it। कारण क्या है आप देखिए, वोल्टेज गेन की बात कर रहा हूं, गेन क्या आता है, एचएफई करंट गेन अपॉन रेजिस्टेंस आरसी। अब मेरा क्या हुआ है, आरसी इक्विवेलेंट कम गया है, जब लग गया आरसी इक्विवेलेंट क्या हो गया मेरा, आरसी डैश क्या हो गया है, इस केस में क्या हो गया 100। एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल में ये देखिए आरसी पहले था आपका 2 किलो ओम, लगा दिया आरसी लोड लगा दिए हम 100 ओम का, ये बच गया लगभग 100 निकाल के देख सकते हैं, बट लगभग ये आरसी था स्टार्ट कर रहे हैं। टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन वी यूज, टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन, टू प्रिवेंट द डिक्रीज ऑफ गेन विथ लोड, वी यूज कॉमन कलेक्टर एज अ बफर सर्किट। कैसे कर दिए, कॉमन कलेक्टर यहां लगाया, अब देखिए इनपुट को उसको दे दिए, इसको हम दे दिए यहां पर, यहां से आउटपुट लगा दिए, यहां से ये क्या कर दिए हम, ये क्या लगा दिए हम, ये आरई आउटपुट ले रहे हैं मीटर से, कौन सा मेरा आउटपुट करंट है मीटर, ये मेरा क्या बन गया, बेस पर इनपुट है, इनपुट करंट कौन सा है बेस, ये बन गया कॉमन कलेक्टर। तो ये जो कॉमन कलेक्टर का यही यूज, ये वोल्टेज बफर की तरह काम करता है। कॉमन कलेक्टर वर्क एज अ वोल्टेज बफर।
अब मुझे ऐसा क्या हो गया, ये देखिए ये 2 किलो ओम था, यहाँ का तो यहाँ चेंज कर रहे हैं, ज्यादा करंट का चेंज नहीं हो रहा था, इस तरह से क्या हो गया, एक तरह से लार्ज इंपीडेंस लगा दिया। अब वो लो वाला चक्कर तो खत्म हो गया ना, और लोड रेजिस्टेंस को क्या किया है, यहाँ लगा दिया। जो लोड रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ को 100 ओम लगा लो, तो मैं यहाँ लगा, समझ गए बात को। एक लगा के मौजूद आरसी 100 ओम का लोड यहाँ लगा रहे थे, तो क्या कर रहा था, आरसी को डिस्टर्ब कर दे रहा था, डिक्रीज करा रहा था आरसी डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ का। अब क्या कर, आप लोग ये तो डिस्टर्ब नहीं कराएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका इम्पीडेंस क्या हो गया, यहाँ चेंज करते हैं वोल्टेज, तो कभी कम करंट का चेंज होता है, दिखा दी इसका इनपुट इम्पीडेंस काफी ज्यादा होता है। तो देखिए अब तो वो लो का चक्कर खत्म हो गया। जब लो लगाते थे तो आरसी को क्या करता है, पैरेलल में होकर स्मॉल सिग्नल बनाएंगे तो पैरेलल में रहेगा। पैरेलल में जो होता है लो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, एक बड़ा रेजिस्टेंस और एक छोटा रेजिस्टेंस छोटा के बराबर होता है। अब तो चक्कर ही नहीं है, छोटा रेजिस्टेंस की तरह से है ही नहीं, हटा दिए उसको। अब यहाँ क्या हाई इनपुट इम्पीडेंस है, तो वो चक्कर ही खत्म हो गया, तो वो यहाँ लगा। समझ गए बात को। तो क्या वर्क्स एज अ वोल्टेज बफर, गेन इसका वन है जो यहाँ इससे एम्प्लीफाई कर रही है और उस सिचुएशन प्रिवेंट कर रही है। डायरेक्ट इसको यहाँ लगाते हैं तो यहाँ का रेजिस्टेंस डिस्टर्ब करता। अब देखिए इसका इनपुट इम्पीडेंस इनफिनिट, यहाँ वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, कोई करंट का चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन ला नहीं रहा। आरसी इनफिनिट में बहुत ज्यादा इनफिनिट कर रहे हैं, बट आइडियली वेरी लार्ज। हम आइडियली जो इनफिनिट करना चाहिए, बट इट इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। देखिए 2 किलो ओम पैरेलल में वेरी लार्ज, ये क्या है, लगभग 2 किलो क्या है, डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे 2 पैरेलल इनफिनिट क्या है, 2 इंटू ऐसे इनफिनिट अगर वेरी लार्ज ही बोलते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, 10 लार्ज 2 इंटू मानिएगा अभी हम 2 किलो ओम 1000 किलो, जस्ट समझने के लिए किलो अपॉन 2 प्लस 1000, कितना हो गया 2 प्लस 1000 किलो ओम, 2 इंटू 1000 किलो ओम अपॉन 1000। देखिए 1000 लगभग काट देंगे तो बराबर, समझ गए ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ज्यादा डिस्टर्ब वो नहीं करना। मान लीजिए एग्जांपल दिखा है, यहाँ तक ये कितना इम्पीडेंस है, तो कैसा होगा, यहाँ वोल्टेज चेंज करके यही देखिए करंट रेजिस्टेंस ही नहीं कराता है, चेंज इन करंट और वोल्टेज होता है कि नहीं, अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा है, वोल्टेज में चेंज कर रहे हैं, करंट का चेंज ही नहीं हो रहा है, देख चुके हैं इनपुट इम्पीडेंस से ज्यादा होता है, तो ये काम करता है। अब वो लोड को यहाँ ना लेकर यहाँ लेंगे, वोल्टेज बफर का आउटपुट और इनपुट के बीच में एक सर्किट लगा दिए, फिर बफर का था यूनिटी गेन बफर भी इसको बोलते हैं, वोल्टेज बफर, इसको यूनिटी गेन बफर भी बोलते हैं। फिर इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर इंपीडेंस मैचिंग। लो इंपीडेंस अगर है आउटपुट लोड तो इंपीडेंस मैचिंग। समझ गए बात को। इसका एप्लीकेशन, इट इज बिटवीन आउटपुट एंड लोड टू प्रिवेंट द डिक्रीज, स्पेशली फॉर लो इंपीडेंस। लो इंपीडेंस कैन अफेक्ट द गेन, सो द लो इंपीडेंस is connected between output and low impedance load. This common collector is connected as a voltage buffer. समझ गए आप। तो आगे हम कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। कॉमन कलेक्टर का मैं एप्लीकेशन नहीं पढ़ाए थे, तो हम इसको यहाँ कवर कर दी। कॉमन कलेक्टर, हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट इम्पीडेंस। हाई इनपुट इम्पीडेंस देख लिए हम, लो आउटपुट